जय श्री कृष्ण एवरीवन, वेलकम टू TY क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस का एक टॉपिक है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बारे में। वहाँ क्या हो रहा था, ओवरी और मेल ऑर्गन टेस्टिस, ये दोनों क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, अपने अपने रेस्पेक्टिव गैमेट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। इट मीन्स ओवरी क्या प्रोड्यूस करिए, ओव्यूल प्रोड्यूस करिए, और टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करिए, स्पर्म प्रोड्यूस करिए। तो ये क्या हुआ प्राइमरी कैरेक्टर्स के बारे में। अब आउटर फिजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे जजमेंट लगाना कि ये मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगी, ये फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करे, तो उसके लिए कुछ कैरेक्टर्स जो होंगे वो फिजिकल फीचर्स में शो होंगे। तो इन्हीं फिजिकल फीचर्स को जो है वो क्या बोला गया है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या है, अलग अलग सेक्स में क्या होगा, अलग अलग कैरेक्टर्स आएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बॉयज़ की, तो बॉयज़ में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होगा कि इनके फेशियल हेयर्स आना शुरू हो जाएंगे। इट मीन्स बियर्ड और मुस्टेचेस आना शुरू हो जाएगी। उसके अलावा उनकी वॉइस जो होगी वो थोड़ी तेज होगी। एडम्स एप्पल की वजह से क्या होगा, उनकी वॉइस जो होगी वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग होगी, थोड़ा हॉर्स स्ट्रक्चर की होगी। उसके बाद बात करते हैं चेस्ट हेयर की। तो जैसे जैसे मेल ग्रो करते हैं तो वहाँ वैसे वैसे क्या होता है कि चेस्ट के ऊपर क्या होती है, हेयर ग्रोथ आना शुरू हो जाती है। ये शो करती है कि ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है मेल के। उसके अलावा प्यूबिक रीजन और अंडर आर्म रीजन में, जो अंडर आर्म रीजन में भी क्या होता है कि हेयर ग्रोथ आना शुरू हो जाती है। तो ये क्या शो करते हैं कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इनमें बॉयज के हैं। अब बात करते हैं गर्ल्स की। तो गर्ल्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं, फीमेल में क्या क्या चेंजेस आते हैं। फीमेल में सबसे पहला होता है कि ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होती है। इट मीन्स जो मेमोरी ग्लैंड होती है वो प्रोटेक्शन के लिए प्रिपेयर हो जाती है। इट मीन्स क्या हो रहा है कि ब्रेस्ट का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है। उसके अलावा वॉइस जो होती है वो सॉफ्ट हो जाती है। इट मीन्स क्या हो रहा है कि यहाँ पर एज कम्पेरेटिव बॉयज हॉर्स, यहाँ उनकी जो वॉइस होगी वो हॉर्स होगी, लेकिन गर्ल्स की वॉइस क्या होगा, धीरे धीरे सॉफ्ट और स्वीट होती जाएगी। अब बात करते हैं अंडर आर्म हेयर्स की। तो अंडर आर्म हेयर्स क्या होगा, गर्ल्स और बॉयज दोनों में ग्रोथ होंगे। इट मीन्स वहाँ क्या हो रहा है, हेयर्स का डेवलपमेंट हो रहा है। और एक उसके अलावा प्यूबिक हेयर जो होता है वो भी ग्रो होने शुरू है। इट मीन्स जो प्राइवेट एरिया रहता है वहाँ पर क्या होता है, हेयर ग्रोथ शुरू हो जाए। तो ये तो बात हो गई बॉयज और गर्ल्स में एक अलग कैरेक्टर्स क्या क्या हैं, उनमें चेंजेस क्या क्या आए। तो ये हो गया सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बारे में। अब बात करते हैं कि ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स किससे होते हैं, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है। इन दोनों के लिए दोनों कैरेक्टर्स के लिए, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए हॉर्मोन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ये हॉर्मोन्स क्या होते हैं, एक ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज करती है। हमारी बॉडी में बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, ये सारी क्या करती है, अलग अलग हॉर्मोन्स रिलीज करती है। उनके अलग अलग केमिकल से क्या होता है, बॉडी पे फिजिकली इफेक्ट होता है। तो यहाँ जो हो रहा है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, हॉर्मोन्स रेस्पॉन्सिबल। अब ये हॉर्मोन्स क्या होते हैं, बॉयज और गर्ल्स में कुछ कॉमन होते हैं, कुछ अनकॉमन होते हैं। अगर कॉमन की बात करें तो बहुत सारे होते हैं, वो यहाँ नहीं पढ़ेंगे। उसके अलावा अब यहाँ जो अनकॉमन होते हैं, जो मेल और फीमेल को स्पेशल कैरेक्टराइज करते हैं, तो ये जो हॉर्मोन्स होते हैं वो कौन से होते हैं, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। तो एस्ट्रोजन जो हार्मोन होगा वो कहाँ से रिलीज होगा, फीमेल ग्लैंड ओवरी से रिलीज होगा, और ये क्या होगा, फीमेल कैरेक्टर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। इट मीन्स ओवरी जो होगी वो क्या रिलीज करेगी, एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करेगी। और उसके अलावा अब बात करते हैं बॉयज़ की। तो बॉयज़ में क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन टेस्टिस रिलीज करती है। ये टेस्टिस क्या करती है, हार्मोन्स रिलीज करती है। अब यही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे बियर्ड, मुस्टेचेस आना, अंडर आर्म हेयर्स जो ग्रो करना, प्यूबिक एरिया पे हेयर ग्रो करना, तो ये सारे क्या हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए ये दो हॉर्मोन्स जो होते हैं रेस्पेक्टिवली दोनों रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब इन दो हॉर्मोन्स को एक और हार्मोन कंट्रोल करता है, जो होता है जो क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करती है। हमारे माइंड के, हमारे ब्रेन के अंदर क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट रहती है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, एक पर्टिकुलर हार्मोन रिलीज करती है। यही हार्मोन आगे जाके दूसरे हार्मोन्स को एक्टिवेट करता है और लेटर ऑन सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। दैट इज ऑल अबाउट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। थैंक यू।